ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है, द्वितीय सूत्र का विचार आज होना है। प्रथम सूत्र से व्यास जी ने स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्यों में विधि कल्प्य है ऐसा मान करके प्रथम सूत्र में यह वाक्य प्रशंसक मात्र नहीं अपितु विधायक है ऐसा विचार किया। अब सिद्धांती ये कह रहे हैं कि यहाँ विधि की कल्पना करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्लिप्त विधि होने से। उसी प्रकरण में जो प्रथम वाक्य है ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित इत्यादि, उसमें उपासित यह विध्यर्थक प्रत्यांत पद विद्यमान होने से विधि की कल्पना आवश्यक नहीं है। इस अभिप्राय से यह द्वितीय सूत्र आ रहा है। इसलिए टीकाकार ने द्वितीय सूत्र का अवतरण लिखते समय ये कहा कि किंच अत्र विधि कल्प्य इति कृत्वा चिंतया उक्तम वस्तुतस्तु न कल्प्यः क्लिप्तत्वाद इत्याह भाव शब्दाच्चैति। तो अत्र यानी अस्मिन् वाक्ये, इस अधिकरण के विषयभूत वाक्य में विधि कल्पनीय है ऐसा मान करके कहा गया पूर्व सूत्र में कि ये अंग की प्रशंसा मात्र नहीं अपितु विधि है, ये कहा गया। लेकिन कहते हैं वस्तुतस्तु न कल्प्य, यानी विधि की कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधि क्लिप्त है का मतलब विद्यमान ही, विध्यर्थक पद उस वाक्य में विद्यमान है, सुनिश्चित है। तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें। क्लिप्त का अर्थ पर्याप्त तो कम होता है, निश्चित ये ज्यादा होगा, बाकी वो और कुछ होगा। अलम का तो पर्याप्त अर्थ होता है, अलम का। तो भाव शब्दाच्च भाव शब्दात च, ऐसे दो पद हैं। इसमें भाव शब्दात में भाव, ये जो प्रथम पद है सामासिक शब्द है ना, ये भाव शब्दात। इसमें जो पूर्व पद है भाव और उत्तर पद है शब्द। समास में एक होता है पूर्व पद, जो शुरू वाला पद है उसे पूर्व पद कहते हैं, अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। और यदि अनेक पद में समास हुआ है तो
बाकी पदों को कहा जाता है मध्यम पद। तो भाव शब्दात ये दो पदों में समास हुआ है, भाव और शब्द ऐसे दो हैं। ये मध्यम पदलोपी समास है। भाववाचक शब्द भाव शब्द, जैसे शाक प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव, तो भाववाचक शब्द भाव शब्द। तो ये जो पूर्व पद है भाव, उत्तर पद है शब्द, इसमें भाव शब्द का अर्थ है क्रिया, विधि, भावना। तो भाव शब्द भावना को बताता है, भावना कहते हैं विधि को, और इसलिए भाव शब्द का तो अर्थ निकला विध्यर्थक शब्द। भाव शब्द यानी विधि रूप अर्थ का वाचक शब्द। भाव का अर्थ है विधि, और उस विधि रूप अर्थ को बताने वाला शब्द उसे कहा जाएगा भाव शब्द। भाव का अर्थ है विधि, भावना। तो भाव शब्दात का अर्थ निकलेगा विधि वाचक शब्दात, विधि बोधक शब्दात। तो विधि का बोधक शब्द होने से भी ये स एष रसानाम रसतमः इत्यादि अंगों के प्रशंसक नहीं है, ये सिद्धांति की जो प्रतिज्ञा है वो सिद्ध होती है। जो पूर्व सूत्र से न पद की अनुवृत्ति आएगी, और वो न शब्द ये बताता है कि स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य जैसा पूर्व पक्षी समझते हैं उद्गीतादि अंगों के प्रशंसक है करके, ऐसा नहीं है। ये न का अर्थ निकलेगा, पूर्व सूत्र से जो न आएगा उसका। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए भी कि यहाँ पर विध्यर्थक शब्द विद्यमान है। भाव शब्दात का अर्थ है विध्यर्थक शब्दस्य विद्यमानत्वात्। विध्यर्थक शब्द यहाँ पर विद्यमान होने से उसकी कल्पना भी नहीं करनी है। हाँ, क्या क्या? वो तो भाव शब्दात इसी से निकल आएगा, विध्यर्थक शब्द होने से ये भाव शब्दात का निकलेगा पूरे का, और केवल भाव का अर्थ निकलेगा विध्यर्थक। तो विधि बोधक शब्द, और वो हैं वहाँ पर शब्द होने से, ये तो पंचमी जो है ना, वो पंचमी हेतु बताएगा। तो विध्यर्थक शब्द के रहने से इतना अर्थ भाव शब्दात का निकल आएगा। ऐसा होने से क्या होगा कि स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य उद्गीतादि अंगों की प्रशंसा मात्र नहीं होंगे, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो कहा वो भाव शब्द कौन है?
तो है उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य। ये है, इस वाक्य में भाव शब्द है उपासित, उपासना का विधान करने वाला शब्द। और च शब्द से लेना, ये उपासना का विधान करने वाला शब्द तो है ही है, साथ में फलबोधक शब्द भी विद्यमान होने से ये च शब्द बताएगा। तो तत्त प्रकरणों में विधि बोधक शब्द भी है और फलबोधक शब्द भी विद्यमान है। इसलिए माना जाएगा कि ये केवल अंग के प्रशंसक नहीं है, अपितु विधि के द्वारा, विद्यमान विधि के द्वारा अपेक्षित गुणों के समर्पक है। ये इस सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, उद्गीतम उपासित साम उपासित अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात् इत्यादयश्च विस्पष्टा विधि शब्दा श्रूयन्ते। भाव शब्द का अर्थ कर दिया विधि शब्द, भाव का अर्थ है विधि, और विधि शब्द यानी विधि के बोधक शब्द, विधि के वाचक शब्द। वे स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य जिस प्रकरण में आए हैं, उन प्रकरणों में स्पष्ट रूप से विधि के बोधक शब्द सुनाई दे रहे हैं। इसलिए केवल स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्य अंगों की स्तुति मात्र नहीं है। अंगों की स्तुति मात्र मानेंगे स एष रसानाम रसतम इत्यादि को, तो इन विस्पष्ट विध्यर्थक शब्दों का विरोध होगा। ये कह रहे हैं तेच स्तुति मात्र प्रयोजनतायाम व्याहन्नेरन, ते यानी विधि बोधका शब्दा, ते ये सर्वनाम विधि शब्दों का परामर्शक है। जो उद्गीतम उपासित साम उपासित इत्यादि विधि शब्द हैं, उनका विरोध होगा, उनके साथ विरोध होगा। कब? यदि उन प्रकरणों में पठित स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्यों को उद्गीतादि अंगों के प्रशंसक मात्र हैं, ऐसा मानेंगे तो स्तुति मात्र प्रयोजनतायाम, ये सती सप्तमी है, प्रयोजनतायाम सत्याम, तो स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य को स्तुति मात्र करने वाले मानने पर ते व्याहन्नेरन का मतलब इनका विरोध होगा, ये अप्रमाण हो जाएंगे वाक्य। हाँ, व्याघात होगा। व्याघात कहते हैं विरोध को। हन हिंसा गत्यो धातु है, वी और आंग उपसर्ग है, लिंग लकार का रूप है व्याहन्नेरन। व्याहन्नेरन का अर्थ निकलेगा विरुद्धेयु, विरोध होगा। हाँ, व्याघात, व्याघात शब्द का अर्थ होता है विरोध। ऐसे मेरे कोई ये कहे कि मुझे जिह्वा नहीं है, तो ये बोल करके बता रहा है, तो वदतो व्याघात कहा जाता है।
बोलने के साथ विरोध। तो इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार। इसे देखिए, न च एवं उपासना विधि स्थावकत्वम रस्तमादि श्रुतीनाम इति सांप्रतम। तो कहा यदि इन प्रकरणों में विधि शब्द विद्यमान है तो ये माना जाए कि कर्मांग के भले ही प्रशंसक नहीं है, लेकिन इन प्रकरणों में जिसका विधान हो रहा है उपासना का, तो विधेय हो जाएगी। तो इस विधेय रूप उपासना का इन्हें प्रशंसक माना जाए, ऐसा यदि मीमांसक कहेंगे तो सिद्धांती कह रहे हैं कि उपासना के प्रशंसक मात्र मानना भी इनको उचित नहीं है। सांप्रतम शब्द का अर्थ है उचितम, युक्तम, और शुरू वाला नच सांप्रतम के साथ अन्वित होगा। इति नच सांप्रतम का अर्थ निकलेगा इति नच युक्तम। ये उचित नहीं है। क्या कि एवं का अर्थ है उसी प्रकरण में विधि बोधक शब्द विद्यमान मानने पर एवं का अर्थ निकलेगा। उपासना विधि स्थावकत्वम रस्तमादि श्रुतीनाम, तो उसी प्रकरणस्थ विधेय रूप जो उपासना उसकी प्रशंसा करने वाले यह रस्तमादि वाक्य हैं, ऐसा माना जाए। इस प्रकार का आग्रह यदि पूर्व पक्षी करते हैं मीमांसक, तो सिद्धांति कह रहे हैं इति नच सांप्रतम, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो कहते इसलिए कि विधि अपेक्षित विषय विषय अर्पकत्व संभवे स्तुति लक्षणा अयोगात इति भावः। कहते हैं उस प्रकरणस्थ विधि के द्वारा अपेक्षित अर्थ के समर्पक बनना यदि रस्तमादि वाक्यों में संभव हो तो रस्तमादि वाक्य की प्रशंसा में लक्षणा करना अनुचित होगा, ये कह रहे हैं। तो ये जो उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य हैं, यह उद्गीत की उपासना का विधान करता है कि उद्गीत की उपासना करो। उद्गीत है कर्मांग और कर्मांग उद्गीत की उपासना करो, ये अर्थ निकलेगा। तो उपासना का तो अर्थ होता है गुण चिंतन। तो ये जो विहित उद्गीत उपासना है उसके द्वारा अपेक्षित अर्थ है गुण। तो उद्गीत की उपासना करनी है का अर्थ है उद्गीत के गुणों का चिंतन करना है। तो उद्गीत के कौन से गुण हैं जिनका चिंतन करना है, ये अपेक्षा हो गई विधेय अर्थ को। विधि के द्वारा ये अपेक्षा की गई कि कौन से गुण हैं उद्गीत रूपी कर्मांग के जिनका चिंतन रूप उपासना करनी है। ये अपेक्षा होने पर इस अपेक्षा को पूर्ण करने वाले सीधे सीधे वाच्यार्थ को लेकर के ही विधि के साथ जुड़ जाते हैं। स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य। तो इनकी प्रशंसा में लक्षणा करना
ये अनुचित माना जाता है। जहां मुख्यार्थ संभव नहीं है, मुख्यार्थ ग्रहण करने पर तात्पर्य न निकलता हो, तब लक्षणा की जाती है। यहां तो जो मुख्यार्थ है उसी को लेकर के तात्पर्य ठीक ठीक सिद्ध हो रहा है, तो लक्षणा करना अनुचित है। लक्षणा भी एक दोष है। ये यहां पर कह रहे हैं कि विधि अपेक्षित विषय अर्पकत्व संभवे स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्यों में विधि के द्वारा अपेक्षित जो विषय यानी अर्थ हैं, रसतमत्वादि गुण रूप अर्थ, उसे विषय शब्द से कह रहे हैं, और उसके समर्पक यानी ज्ञापक बोधक सएष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्य संभव हो रहे हैं, उनमें बोधकत्व संभव हो रहा है, तो उनकी विधि उनकी स्तुति में लक्षणा मानना असंभव है, अनुचित है। हाँ, यही लक्षणा दोष है। जहाँ शक्ति वृत्ति से उपस्थित होने वाला शक्यार्थ है उसको ग्रहण करने से वाक्यार्थ बाधित हो रहा हो, वहाँ पर लक्षणा पदों में की जाती है। यहाँ तो शक्यार्थ को लेकर के ही वाक्यार्थ उपपन्न हो रहा है, इसलिए लक्षणा अनुचित माना जाता है। इस प्रकार ये भाष्यस्थ उद्गीतम उपासित साम उपासित अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात, यहाँ से लेकर के व्याहन्यरन यहाँ तक के वाक्यों का भावार्थ भाष्कर टीकाकार ने बता दिया भाष्य के। अब तथाच न्यायविदाम स्मरणम, ये जो भाष्य वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तो टीका को देखिए, देवो मद इष्टम कुर्यात इति प्रार्थनादो अपि लिंगादि प्रयोगात उपासित इत्यादि शब्दानां कथम विधि परत्व निश्चय इत्यत आह तथा चेति। तो व्याकरण को लेकर के ये शंका है। उपासित इसमें लिंग लकार है, विधि अर्थक ये कह रहे हैं। उद्गीतम उपासित साम उपासित उक्तम अहम अस्मि इति विद्यात इत्यादि वाक्यों में जो लिंग लकार है वह विधि अर्थक हैं, इसलिए इन्हें विधि माना जा रहा है। अब ये वैयाकरण शंका करते हैं कि लिंग प्रत्यय केवल विधि अर्थ में मात्र नहीं होता, प्रार्थनादि अर्थों में भी होता है। लिंग का विधान करने वाला जो सूत्र है उसमें कितने अर्थों में लिंग प्रत्यय होता है इसे कहा गया है। विधि निमंत्रण आमंत्रण, विधि निमंत्रण आमंत्रण संप्रश्न अधिष्ट अधिष्ट विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रार्थनेषु लिंग और आशीषी लिंग लोटो, ये जो सूत्र है ये बताता है विधि अर्थ में विधि प्रार्थना
और निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना और आशीर्वाद, इन अर्थों में लिंग लकार होता है। 8 अर्थ हो गए। तो उपासित इत्यादि वाक्य में लिंग लकार का प्रयोग है, वह प्रार्थना आदि अर्थों में भी संभव है। उस लिंग लकार का अर्थ प्रार्थनादि भी संभव है। इसलिए आप कैसे निश्चय किए कि यहाँ प्रार्थनादि अर्थों में लिंग लकार नहीं, विधि अर्थ में ही है? ये निश्चय कैसे हुआ, ये वैयाकरण पूछ रहे हैं। क्योंकि लिंग प्रत्यय प्रार्थनादि अर्थों में भी होता है, अन्य 7 अर्थों में भी। तो अन्य 7 अर्थ यहाँ पर उपासित में लिंग लकार के नहीं हैं, केवल विधि रूप अर्थ ही हैं। इस निश्चय का हेतु क्या है आपके पास? ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर देने के लिए तथाच इत्यादि वाक्य है। इसलिए वो प्रश्न बताया पहले टीका में कि देवो मद इष्टम कुर्यात इति प्रार्थनादो अपि लिंगादि प्रयोगात उपासित इत्यादि शब्दानाम कथम विधि परत्व निश्चय, ये प्रश्न है। इति यानी ये प्रश्न है कि देवो मद इष्टम कुर्यात, ईश्वर मेरे अभिष्ट को सिद्ध करें। यहाँ कुर्यात में लिंग लकार है प्रार्थनार्थ में। ईश्वर मुझे जो अभिष्ट है वह सिद्ध करें, प्राप्त करें, प्राप्त कराएं मुझे। इस प्रकार ये ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ कुर्यात में लिंग लकार जैसे प्रार्थनार्थ में है, तो प्रार्थनादौ, इसमें प्रार्थना के बाद में जो आदि शब्द है वो अन्य 6 अर्थ का परामर्शक है। तो जैसे यहाँ प्रार्थना अर्थ में है, ऐसे अन्य अर्थ में भी ये विधि लिंग प्रत्यय हो सकता है। तो प्रार्थनादि में भी लिंग प्रत्यय का प्रयोग संभव होने से ये आपने कैसे निश्चय कर लिया कि उपासित में प्रार्थनादि अर्थों में लिंग लकार नहीं है, अपितु विधि अर्थ में ही है? इस निश्चय का हेतु कौन है? ये निश्चय कैसे हुआ? ये प्रश्न हुआ कि देवो मदिष्टम कुर्यात इति प्रार्थनादो अपि लिंगादि प्रयोगात उपासित इत्यादि शब्दानाम कथम विधि परत्व निश्चय इत्यत आह। इस प्रकार का निश्चय प्रश्न होने पर भगवान भाष्यकार इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तथाच इत्यादि से कि तथाच न्याय विदाम स्मरणम। तो न्याय को जानने वाले, न्यायान विदन्ति इति न्यायविदः तेषाम, न्यायविदाम ये षष्ठी का बहुवचन है। न्यायविद शब्द है, उसका षष्ठी का बहुवचन न्यायविदाम, यानी न्याय को जानने वाले। यानी न्याय होते हैं अधिकरण। तो अधिकरण के जो ज्ञाता हैं, अधिकरण है पूर्व मीमांसा के अधिकरण न्याय, और उन न्यायों को जानने वाले का मतलब पूर्व मीमांसा को जानने वाले, जो पूर्व मीमांसक है। न्याय विदाम शब्द से उनको लेना। तो पूर्व मीमांसका नाम स्मरणम, पूर्व मीमांसकों का ये वाक्य है। कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम
भवेत् स्यादिति पंचमम एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम इति लिंगाद्यर्थो विधि इति मन्यमानास्ते एवं स्मरन्ति, ऐसा लगाना। तो ये जो श्लोक है इसमें कहा गया कुर्यात में लिंग लकार है, क्रियेत ये भी लिंग लकार है। कुर्यात और क्रियेत दोनों लिंग लकार हैं। एक कर्तृवाच्य है, एक कर्मवाच्य है। क्रिय धातु सकर्मक है ना, तो सकर्मक धातु से लकार कर्तार्थ में और कर्मार्थ में होते हैं। लह कर्मणि च भावेचा कर्मकेभ्य सूत्र से। अकर्मक धातु से भावार्थ में और कर्तार्थ में होते हैं। तो क्री धातु सकर्मक होने से कर्मार्थ में भी लिंग लकार होगा और कर्तार्थ में भी होगा। तो कर्तार्थ में लिंग लकार करेंगे कर्तृवाच्य में तो कुर्यात, ये कर्तृवाच्य में रूप बनेगा लिंग लकार में। और कर्मार्थ में कर्मवाच्य में होता है तो क्रियेत ये बनेगा। तो ये दोनों लिंग प्रत्यांत क्री धातु के रूप हैं कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य के। और कर्तव्यम इसमें भी क्री धातु है, डुक्रिय करणे धातु, और उससे तव्य प्रत्यय हुआ, ये है कृत्य प्रत्यय। तो कर्तव्यम बन जाता है गुण होकर के। तो कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम और भवेत, यहाँ भू सत्तायाम धातु से लिंग लकार होने पर भवेत बन जाता है। और शात ये अस भुवी धातु से अदादिगण की है। अस धातु से लिंग लकार करने पर शात शाताम शुह ऐसे बनता है। तो ये जो कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्यात् इत्यादि में लिंग लकार कर्म तथा कर्तार्थ में और तव्य प्रत्यय यानी आपके कृत्य प्रत्यय, ये लिंग प्रत्यांत कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य में प्रयुक्त पद हो या तव्य प्रत्यांत पद हो यानी कृत्य प्रत्यांत पद हो, तो उसे मानना विधि का ज्ञापक, ये यहां पर बताया जा रहा है। ऐसे भवेत में भी दोनों करना, भवेत भूयात और भवितव्यम, भवेत भूयात भवितव्यम, ऐसे शात भूयात और भवितव्यम। तो एक एक धातु से तीनों प्रत्यय करके ये रूप बनेंगे। भू धातु और अस धातु तो भावार्थक होने के नाम, अकर्मक होने से भावार्थ में भी हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि एतत् यानी लिंगादि प्रत्यांत जो धातु का रूप रहेगा, एतत् इस सर्वनाम से लेना लिंगादि प्रत्यांत धातु का रूप सर्ववेदेषु यानी सभी वेद वाक्यों में जो लिंगादि प्रत्यांत वेद वाक्य हैं वह नियतम
यानी निश्चयन नियमेन, विधि लक्षणम, इसमें लक्षणम शब्द का अर्थ है ज्ञापकम और विधि का अर्थ है विधेय अर्थ। विधेय अर्थ है यानी ये जो उपासनादि, उस विधि का यानी इष्ट साधन का, इष्ट साधन जो होता है, इष्ट कहते हैं अधिकारी जिसे प्राप्त करना चाहता है उस फल को, और उसका साधन उसे कहा जाता है इष्ट साधन। वो होता है विधेय, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनवगत इष्ट साधन है, उसे वेद से जानना चाहता है तो उसे वेद लिंग प्रत्यांत या तव्य प्रत्यांत धातुओं का रूप बना करके बताता है। इसलिए ये कहते हैं कि ये तत् यानी लिंगादि, इन्हें समस्त वेदों में नियत रूप से, नियम से विधि का ज्ञापक समझना, इष्ट साधन का बोधक मानना, ये यहां पर कह रहे हैं। तो टीकाकार ये तत्स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम, ये जो उत्तरार्थ है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसे देखिए, ये तत् यानी लिंगाधिकम, ये तत् शब्द का अर्थ कर दिया। ये लिंगाधिकम वेदेषु उत्सर्गतः नियमेन इष्ट साधनत्वाख्य विधेर लक्षणम यानी ज्ञापकम, लक्षण पद का अर्थ कर दिया ज्ञापकम। स्यात्, स्यात् मूल में ही है, तो ये तत् इस सर्वनाम का अर्थ कर दिया लिंगाधिकम। लिंगाधिकम में आदि शब्द से ग्राह्य है कौन? ये तव्य, तव्य अनियर इत्यादि। तो ये लिंग तव्य अनियरादि वेदेषु यानी समस्त वेद वाक्यों में इन प्रत्यांत पद को उत्सर्गत यानी सामान्य रूप से नियम से इष्ट साधनत्व रूप विधि का लक्षण यानी ज्ञापक समझना। ये यहाँ पर टीकाकार ने लिखा कि उत्सर्गतो नियमेन इष्ट साधनत्वाख्य विधेर लक्षणम यानी ज्ञापकम स्यात् भवेत्। यत प्रत्यय है, वो भी तव्य प्रत्यय के तरह कृत्य प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय। हाँ, इसलिए देना चाहिए, ये अर्थ निकलेगा। वो भी विध्यर्थक है। ये सामान्य रूप से, ये जो उत्सर्गतः शब्द का प्रयोग कर दिया ने, सामान्य रूप से तो ऐसे होगा, लेकिन विशेष अवस्था में इनका विधि रूप अर्थ न हो करके अन्य अर्थ भी होगा, प्रार्थनादि भी। लेकिन वो कब? कहते हैं उपपदादि रूप बाधक के विद्यमान होने पर। ये आगे कहते हैं कि उपपदादि बाधके तु अन्यार्थ परम इत्यर्थ। तो उपपदादि बाधक इन लिंगादि प्रत्ययों का विधि अर्थ करने में कोई उपपदादि बाधक विद्यमान हो तो फिर अन्य अर्थ निकलेगा, अन्य परम यानी लिंगादि का फिर प्रार्थना अर्थ भी निकल सकता है, अधिष्ट अर्थ भी निकल सकता है, संप्रश्न, निमंत्रण, आमंत्रण, ये सब भी अर्थ रहेगा।
ये कोई दूसरा सामान्य रूप से तो विधि अर्थ रहेगा, और कोई उपपदादि विध्यर्थ के बाधक विद्यमान हो तो फिर प्रार्थनादि अन्य अर्थ भी लिंगादि का होगा। ये यहाँ पर कहा कि उपपदादि बाधके तू अन्यार्थ परम। अन्यार्थ परम कौन? एतत्। एतत् यानी लिंगादिकम। अन्यार्थ परम स्यात्। विधि अर्थ लेने में कोई बाधक हो उपपद आदि तो अन्यार्थ होगा, नहीं तो सामान्य रूप से विधि ही अर्थ रहेगा। तो उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य में कोई उपपदादि सामान्य विधि रूप अर्थ के बाधक है नहीं, इसलिए उपासित इत्यादि का इत्यादि में प्रयुक्त लिंग को विधि अर्थ में ही माना जाएगा, वो प्रार्थनादि अर्थ नहीं लिया जाएगा। प्रार्थनादि अर्थ लेने के लिए कोई सामान्य अर्थ के बाधक होने चाहिए, तब वो विशेष अर्थ लिए जाएंगे। तो आगे इति लिंगाद्यर्थो विधि इति मन्यमाना ते एवं स्मरन्ति, इस वाक्य का अवतरण है कि तद इदम आह, टीका में। तो इसी अर्थ को भाष्यकार भगवान लिंगाद्यर्थो विधि इति मन्यमानास्ते एवं स्मरन्ति इस वाक्य से कह रहे हैं, यह अर्थ निकलेगा। अब लिंगादि अर्थो विधि यहां पर कैसे छपा है? इति है या रेति है? र पर ई की मात्रा है कि ए की है? हाँ, तो इति है तो ठीक है, इसमें ये की मात्रा छिपी है, ई की होनी चाहिए, विधि रीति ऐसा। तो लिंगाद्यर्थो विधि रीति मन्यमाना, मन्यमाना ते एवं स्मरन्ति, ते यानी मीमांसका एवं स्मरन्ति ऐसा स्मरण करते हैं। अब लघु सिद्धांत कौमुदी का तिगंत प्रकरण जिनका ठीक ठीक है उनको ये टीका समझ में आएगी। व्याकरण की बातें बताई जा रही हैं पूरे पृष्ठ पर। सर्वम अवदातम, ये जो अंतिम पंक्ति आ रही है ना, अंतिम पंक्ति के पहले ऊपर टीका में उसी पृष्ठ पर प्रतिधातु उदाहरण त्रयम दर्शितम इति सर्वम अवदातम, ये ध्यान में आया? उसी टीका में उसी पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति नीचे से, हाँ क्या है? अच्छा, पुस्तक अलग है तो वहां तक, यानी ये जो लिख रहे हैं प्रति प्रकरणंच, ये प्रतीक है ना वहां पर, उसका अवतरण लिखते हैं एवं सूत्रे भावो विधि इति व्याख्याय च शब्दात् फलम इति व्याचष्टे प्रति प्रकरणंच। तो प्रति प्रकरणंच इस प्रतीक के पहले जो एवं सूत्रे ये पद है ना, उससे पहले सर्वम अवदातम है, एवं सूत्रे के पहले वहां तक ये व्याकरण की बात आ रही है। कहां से? लिंगादि इति इस प्रतीक से लेकर के दर्शितम इति सर्वम अवदातम यहां तक। तब भी टीका में आया है तो देखना ही है, मन लगा करके सुनेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी जिनके हुई तो उनके समझ में आएगा। तो ये लिखते हैं
कि न च श्लोके पंचमम इति उक्ते पंचपदानाम एव विधिलक्षणत्वम न उपासित इत्यादिनाम इति भ्रमितव्यम। कहते हैं ऐसा, ये नच का अन्वय भ्रमितव्यम के साथ करना, इति नच भ्रमितव्यम। नच भ्रमितव्यम का अर्थ है ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। कैसा कि कोई ये कहें कि श्लोके पंचमम इति उक्ते, ये जो भाष्य में श्लोक बताया है मीमांसकों का, कुर्यात् क्रियेत कर्तव्यम भवेत् स्यादिति पंचमम इत्यादि, इस श्लोक के पूर्वार्ध में पंचमम पद का प्रयोग है ना, तो पंचमम इति उक्ते यानी पंचमम ऐसा कथन होने से, पंचमम इति वचनात् यानी कथनात्, पंच पदानाम एव विधि लक्षणत्वम, तो जो श्लोक में बताए गए 5 पद हैं, कुर्यात् 1, क्रियेत दूसरा, कर्तव्यम तीसरा, भवेत् चौथा और स्यात् 5वां, ये जो श्लोक में बताए गए 5 पद हैं, इन्हीं में विधि लक्षणत्व यानी विधि ज्ञापकत्व है। ये 5 ही विधि के बोधक हैं। और इन 5 पदों में उपासित यह पद तो है नहीं, इसलिए उपासित यह पद विधि का लक्षण यानी ज्ञापक नहीं होगा, विधि का बोधक नहीं होगा। वेद में आया हुआ कुर्यात् शब्द, क्रियेत शब्द और कर्तव्य शब्द, भवेत् शब्द और स्यात् शब्द, ये 5 शब्द ही विधि के बोधक होंगे। और इन 5 से अतिरिक्त उपासित इत्यादि शब्द विधि बोधक नहीं होंगे। ये बताने के लिए श्लोक में पंचम पद का प्रयोग किया है, इसलिए पंचम पद के प्रयोग सामर्थ्य से ये 5 ही विधि के ज्ञापक हैं, अन्य उपासित इत्यादि पद विधि के ज्ञापक नहीं होंगे। इस प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का भ्रम नहीं रखना चाहिए, ये सिद्धांती कह रहे हैं। ऐसा कोई यदि भ्रमित करता है तो भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्यों कहते? इसलिए कि क्रिया सामान्यवाचिनाम कृभ्वस्तीनाम उदाहरणेन सर्वधातुपरक्त लिंगादीनाम विधि लक्षणत्वस्य विवक्षितत्वात् पंचम पदम तु उक्त अपेक्षया श्लोक पूर्णार्थम मृत्युर्धावति पंचम इतिवत्। कहते कि श्लोक में पंचम पद का जो प्रयोग है वह श्लोक की पूर्ति के लिए है, पाद पूर्ति के लिए है। तो पाद पूर्ति के लिए पंचम शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, चतुष्टय शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो कहते हैं उक्त अपेक्षया। उक्त हैं ये जो 5 पद हैं श्लोक में, इनकी अपेक्षा से श्लोक की पूर्ति के लिए पंचमम पद का प्रयोग कर दिया। जैसे उपनिषद में आता है मृत्युर्धावति पंचम, भयादस्य सूर्यस्तपति। हाँ क्या? हाँ, भयाद वायुश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम, ऐसा आता है ना। तो वहाँ इनके अनुशासन में ये 5 ही रहते हैं। अस्य शब्द से ग्राह्य
परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर के अनुशासन में मात्र ये 5 ही रहते हैं, सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र मात्र, और ये 5 ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहां पंचम शब्द का प्रयोग आया, अमृत्यु यानी यमराज। ये 5 ही परमेश्वर के शासन में रहते, नियम में रहते, और बाकी सब के सब परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करते, शासन का, ऐसी बात नहीं है ना, सब रहते हैं। इसलिए पंचम शब्द का अर्थ केवल ये 5 ही परमेश्वर के भय से कार्य करते और बाकी सब निर्भय होकर के स्वैराचारी होते हैं, ऐसा नहीं। वहां पंचम शब्द यहाँ श्लोक की पूर्ति के लिए, मंत्र की पूर्ति के लिए है, उपनिषद में भी जैसा, और वो उक्त अपेक्षा से 5 का प्रयोग है। ये 5 भी और ये इनसे अतिरिक्त भी, ये नहीं कि मात्र 5 ही परमेश्वर के शासन में रहते हैं, ये अर्थ नहीं निकलता। ऐसे यहाँ कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्यात् इति पंचमम में यह 5 शब्द मात्र विधि के ज्ञापक हैं, ऐसा अर्थ नहीं। ये 5 भी और इनसे अतिरिक्त जो भी लिंगादि प्रत्यांत होगा वह विधि का ज्ञापक होगा, ये अर्थ निकलता है। इसलिए पंचम शब्द के प्रयोग सामर्थ्य से यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि 5 पद ही विधि के ज्ञापक हैं, उपासित यह पद विधि का ज्ञापक नहीं है, ये कह रहे हैं। कहा यह अर्थ कैसे निकला? कहते इसलिए निकलता है कि ये जो क्री धातु, भू धातु और अस धातु है, इन 3 धातुओं को माना जाता है क्रिया सामान्य का वाचक। क्री, भू, अस ये 3 धातु सामान्य क्रिया के वाचक हैं, और बाकी जो दा, पठ आदि धातु हैं अनेक, वे सब क्रिया विशेष के वाचक हैं, और क्रिया सामान्य के वाचक है ये 3 धातु। तो क्रिया सामान्य के वाचक इन 3 धातुओं से विधि बोधक प्रत्यय का प्रयोग करके यहाँ पर श्लोक में बता दिया। इससे इनका प्रयोग ये ज्ञापन करता है कि लिंगादि प्रत्यय जिस किसी भी क्रिया विशेष के वाचक धातु से अन्वित हो तो वे तत्त धातु के अर्थभूत जो क्रिया है, क्रिया विशेष है, उसका विधायक बन जाते हैं, उसमें विधेयत्व के ज्ञापक बन जाते हैं। ये ज्ञापन करने के लिए क्रिया सामान्य के वाचक क्री, भू, अस धातु का प्रयोग यहाँ पर किया है। ये कह रहे हैं कि क्रिया सामान्यवाची नाम क्री, भू, अस्ति नाम, क्री, भू, अस्ति नाम यानी क्री धातु, भू धातु और अस धातु का धातुओं के उदाहरणेन सर्वधातुपरक्त लिंगादि नाम। तो सर्वधातु यानी समस्त धातु, धातु कहते क्रियावाचक शब्दों को, भुआदयो धातव से धातु संज्ञा होती है, और उपरक्त का अर्थ है संबद्ध, अन्वित। तो सर्वधातुपरक्त का अर्थ निकलेगा सभी धातुओं से अन्वित जो लिंगादि प्रत्यय हैं। लिंग और आदि शब्द से वो तब्य, अनियर, यत इत्यादि जो है उनको लेना। तो सर्वधातुपरक्त लिंगादि नाम विधि लक्षणत्वस्य विवक्षितत्वात्,
तो समस्त धातुओं से अन्वित लिंगादि प्रत्ययों में विधि लक्षणत्व यानी विधि ज्ञापकत्व विवक्षित है। विवक्षित कहते हैं वक्तुम इष्ट को, विवक्षितत्वात् का अर्थ है वक्तुम इष्टत्वात्, बताना अभिष्ट है। तो समस्त धातुओं से अन्वित लिंगादि प्रत्ययों में विधि ज्ञापकत्व अभिष्ट है। अभिष्ट होने से ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि केवल 5 पद ही कुर्यात इत्यादि विधि के ज्ञापक होंगे और बाकी विधि के ज्ञापक नहीं होंगे, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए, ये कहा। तो कहा फिर पंचम पद की पद का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा, तो कहा वो व्यर्थ नहीं है कि पंचम पदम तू उक्त अपेक्षया श्लोक पूर्णार्थम। तो पंचम पद तो वो जो सामान्य क्रिया के वाचक धातुओं से लिंगादि प्रत्यय का प्रयोग करके बने हुए 5 रूप हैं, उनकी अपेक्षा से पंच का प्रयोग किया है। जैसे वायवादि की अपेक्षा से 5 का प्रयोग वहां है, लेकिन यह अर्थ नहीं निकलता कि ये 5 ही ईश्वर के शासन में रहते हैं, अन्य नहीं रहते, ऐसा अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ये 5 और इनसे अतिरिक्त भी लिंगादि प्रत्यांत धातु ये विधि के ज्ञापक होंगे, ये अर्थ निकलेगा। और बाकी वो पंचम शब्द का प्रयोग श्लोक पूर्ति के लिए है, श्लोक पूर्णार्थम। जैसे कि मृत्युर्धावति पंचम यहां पर है वेद में। यद्यपि डुक्रिय करणे इति धातोरेव इत्यादि वाक्य हैं, वो क्री धातु ही सामान्य क्रिया का वाचक है, भू धातु और अस धातु सामान्य क्रिया का वाचक नहीं है, ऐसी शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है। यद्यपि इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल